दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह सरदार के लड़के जैक के बेटे को समंदर में शार्क के आगे छोड़कर भाग गए। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे लिंक दिया गया है, अभी जाकर पहले पार्ट 1 को देखें। लुएक काफी देर तक टॉल्कन से छुपा रहता है और फिर वो लुएक को देख लेता है। वो लुएक को खाने के लिए जैसे ही करीब आता है तो एक और टॉल्कन उस पर हमला कर देता है, लेकिन इतनी देर में लुएक अपनी सांसें टूटने की वजह से पानी में डूबने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसी टॉल्कन ने जिसने उसको बचाया है वो उसको अपनी पीठ पर लिटाकर समंदर के किनारे ले आता है। उसके बदले लुएक टॉल्कन के जिस्म में फंसे लोहे के रॉड को निकाल कर बाहर फेंक देता है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों पानी में काफी देर तक खूब मस्तियां करते हैं। कुछ देर बाद लुएक टॉल्कन के एक विंग को कटा हुआ देखकर उससे इशारे में पूछता है कि ये किस तरह हुआ है, लेकिन टॉल्कन उसको कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ केरी जैक को बताती है कि मुझे माँ एवा के दिल की धड़कन सुनाई देती है, क्या मैं पागल हो गई हूँ? जैक उसे समझाता है कि तुम बहुत खास हो। तभी निटियेम सरदार के लड़के को लेकर वहाँ आता है और दिन भर की सारी बात जैक को बताता है। अब वो लोग लुएक को ढूंढने के लिए निकलने वाले होते हैं कि लुएक टॉल्कन को भेजकर घर वापस आ जाता है और सारी गलती अपनी बताकर सरदार के लड़के को बचा लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन वो सरदार के बच्चों को सारी बात बता देता है और उनसे टॉल्कन के कटे हुए पर का भी जिक्र करता है। सरदार की लड़की समझ जाती है और कहती है कि उसका नाम पाइकन है और उसको उसके खानदान ने बेदखल कर रखा है, क्योंकि सभी बताते हैं कि वो खूनी है। उसने अपने कबीले और अपने साथी टॉल्कन को भी मारा है, लेकिन लुएक उनकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि वो मेरा दोस्त है और उसने मेरी जान बचाई है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सरदार की लड़की उन सबको अपने खानदान की इबादत की जगह दिखाती है और कबीले के पेड़ को भी दिखाती है जो कि पानी के अंदर होता है। केरी उससे अपना बंधन करती है तो उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वो उससे गले लग कर रोती है और पूछती है कि मैं सबसे अलग क्यों हूँ और माँ एवा मुझसे क्या चाहती है और मेरा वालिद कौन है। तभी अचानक केरी को कुछ हो जाता है। वो बच्चे उसको वापस ले आते हैं। जैक उसके इलाज के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है, लेकिन उनसे कुछ नहीं होता। सरदार की बीवी उसका इलाज करके उसे ठीक करती है। तभी कर्नल के साथी उसको बताते हैं कि रिडार पर एक शिप देखा गया है और ये शिप वही था जिससे जैक के दोस्त केरी को ठीक करने आए थे। कर्नल को लोकेशन मिल गई थी। अब कर्नल एक शिकारी शिप के कैप्टन और उसके सारे क्रू के साथ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सारे टॉल्कन अपना चक्कर पूरा करके वापस आते हैं। कबीले वाले उनके आने से बहुत खुश होते हैं। असल में सारे कबीले वाले उनको भाई और बहन मानते हैं। टॉल्कन की सरदार अपने बच्चे रुनाल को दिखाती है। वो बहुत खुश होती है और टॉल्कन को कहती है कि उसका बच्चा जन्म लेने वाला है। दूसरी तरफ कर्नल उसके नजदीकी कबीले पहुंच जाता है और जैक के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं जानते, तो इसलिए वो कर्नल को कुछ नहीं बता पाते। वो गुस्से में उनके घरों को जला देता है और वहाँ से दूसरे कबीले के लिए निकल जाता है। जैक को सरदार पड़ोसी कबीले के बारे में बताता है और कहता है कि वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। नतेरी जैक से कहती है कि हम कब तक भागते रहेंगे? अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें कर्नल को मारना होगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी कर्नल को कुछ पता नहीं लगता तो वो अपना प्लान बदल लेता है। शिप का कप्तान चाहता था कि वो टॉल्कन का शिकार करे तो वो उसे इजाजत दे देता है कि तुम शिकार करो। अब लुएक पाइकन के पास पहुंचता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूं और तुम मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त हो और तुम भी मुझ पर भरोसा करो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था वो सारा कुछ मुझे बताओ। उसको ऐसा करते हुए उसके साथी देख लेते हैं। पाइकन अपना मुंह खोलता है और लुएक अंदर चला जाता है। वो अंदर जाकर
अपना बंधन जोड़ता है तो उसे मालूम होता है कि उसने अपने साथी और कबीले वालों को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं बच सके। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अब कबीले के सरदार को पता लगता है कि लुएक पाइकन के पास गया था, जिसकी वजह से वो उसे बहुत डांट देता है और उसे बताता है कि टॉल्कन पहले खूनी दरिंदे हुआ करते थे और अब बहुत ज्यादा खून बहाने के बाद उन्होंने दरिंदगी खत्म करके सुकून से रहना अपना लिया है। लेकिन पाइकन ने उनके असूल तोड़कर वापस दरिंदगी इख्तियार कर ली और इसी वजह से उसको खानदान से निकाल दिया गया। लुएक उसको सच बताने लगता है, लेकिन जैक उसे चुप करा देता है। इधर कर्नल की टीम टॉल्कन की सरदार पर ही ट्रैकर लगा देती है, क्योंकि वो अपने बच्चे की वजह से तेज नहीं तैर सकती थी और इसी वजह से कैप्टन और उसके साथी बड़ी बेरहमी से उसे घेर कर मार देते हैं और अपने शिप पर लाकर उसके दिमाग में ड्रिल करके उसके अंदर पीले रंग का मवाद निकाल लेता है और वो बताता है कि ये तरल सबसे ज्यादा कीमती है और सिर्फ इतना सा तरल की कीमत अरबों में है और इसी के पैसों की वजह से कर्नल तुम अपना काम कर पा रहे हो। इधर कबीले वाले टॉल्कन की लाश के पास पहुंचते हैं। सरदार की बीवी उसको देखकर बहुत रोती है और बताती है कि इसने ना जाने कितने साइकिल पूरे करने के बाद अपने बच्चे को पाया था और वो वापस आकर लड़ाई का ऐलान करती है। लेकिन जैक उनको समझाता है कि अगर तुम उनसे लड़े तो वो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देंगे, उनको भी मार देंगे जिनको तुम बहुत प्यार करते हो, और उनको ट्रैकर दिखाकर कहता है कि अब हमें टॉल्कन्स की जिंदगी बचानी है। अगर ऐसा कुछ भी आप सबको नजर आए तो फौरन मुझे इतला करो, मैं इन ट्रैकर्स को बंद कर सकता हूँ, जिसकी वजह से उनकी जान बच सकती है। और ये बात वो सभी टॉल्कन्स तक पहुँचाने का कहता है। सब मान जाते हैं। फिर जैक नटीरी से बात करता है कि वो लोग टॉल्कन्स का नहीं बल्कि हमारा शिकार करना चाहते हैं। अब लुएक पाइकन के पास जाने लगता है ताकि वो उसे जाकर सारी बात बताए, क्योंकि उसे कोई भी नहीं बताएगा। वो जैसे ही जाने लगता है सारे बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। सारे बच्चे उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ शिप का कप्तान दूसरे शिकार की तैयारी करता है। लुएक पाइकन के पास पहुँचता है। वो पाइकन पर ट्रैकर देखकर घबरा जाता है और उस ट्रैकर को निकालने की कोशिश करता है। तभी सामने से शिकारी जहाज को देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब सब बच्चे वहां पहुंचकर उस ट्रैकर को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे भी नहीं निकलता। फिर लुएक अपने वालिद जैक को सब कुछ बता देता है। जैक सारा कुछ सरदार को बता देता है। वो सब जंग की तैयारी करके उनकी तरफ निकल पड़ते हैं। कर्नल उन बच्चों को टॉल्कन के पास देखकर बहुत खुश होता है। बच्चे बहुत कोशिश के बाद ट्रैकर को निकाल देते हैं और उसे समंदर में फेंक देते हैं और खुद भी समंदर में अंदर छुप जाते हैं और पाइकन छुपकर वहां से निकल जाता है। कर्नल छोटी सबमरीन से उनको पकड़ने का हुक्म देता है। कुछ देर तक ढूंढने के बाद वो लोग सरदार की बेटी और टुक को जाल डालकर पकड़ लेते हैं। लुएक भी उनको छुड़ाने के चक्कर में पकड़ा जाता है। स्पाइडर ये देखकर उनके पास भागा आता है, मगर वो लोग उसको पकड़कर वापस अंदर ले जाते हैं। कर्नल उन बच्चों को वहीं बाहर डेक पर बांध देता है और जैक से अकेले आने को कहता है, वरना वो बच्चों को मार देने की धमकी देता है। जैक खुद को सरेंडर करने को तैयार हो जाता है। पाइकन लुएक को जब शिप पर बंधा देखता है तो गुस्से से पागल हो जाता है और समंदर के अंदर मौजूद पत्थरों को तोड़ने लगता है। वो लुएक को बचाने की खातिर अपने सारे असूल तोड़कर दोबारा दरिंदा बनकर शिप पर टूट पड़ता है और वहाँ सब कुछ तोड़ने लगता है। उसको देखकर शिप का कैप्टन उसका शिकार करने के लिए वहां आ जाता है। ये सब देखते हुए कबीले वाले भी जंग का ऐलान कर देते हैं। कप्तान पाइकन पर रॉकेट छोड़ता है, लेकिन वो अपना सर नीचे कर लेता है, जिसकी वजह से रॉकेट उससे टकराकर शिप पर ही फट जाता है। ऐसा देखकर कप्तान बहुत हैरान होता है। इधर पानी के अंदर केरी अपने बालों के बंधन को उनके दरख्त से जोड़कर उनकी सबमरीन्स को तोड़ देती है, जिसको देखकर सरदार के लड़के हैरान होते हैं। शिप
शिप के अंदर स्पाइडर शिप के कंट्रोल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से शिप चट्टान से टकरा जाती है और उसमें पानी भरने लगता है। कप्तान अब पाइकन को पकड़ने के लिए तार से बंधे ट्रैकर को उस पर शूट करता है, लेकिन पाइकन बड़ी चालाकी से उससे बचकर अपने सर से वो तार बांधकर उस बोट को खींचने लगता है। कप्तान बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाकर फिर से उस पर हमला करने की तैयारी करता है और तभी पाइकन उस बोट पर कूदकर उसी तार से कैप्टन के हाथ को बांधकर एक ही झटके से उसका हाथ अलग कर देता है। कैप्टन के मरते ही उसका क्रू लड़ाई रोक देता है और वहां से जाने लगता है। केरी जैसे ही सतह पर आती है, कर्नल उसे पकड़कर शिप के डेक पर ले आता है और उसको बांध देता है। टुक उसको देख लेती है तो वो सरदार की लड़की के साथ उसको बचाने वापस शिप पर जाती है, लेकिन कर्नल उन दोनों को पकड़ लेता है। शिप के दूसरी तरफ भागते हुए कर्नल निटेम को गोली मार देता है। बच्चे बड़ी मुश्किल से उसे वापस ले आते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाता। नटेरी उसको मरा हुआ देखकर पागल हो जाती है। कर्नल अपनी डिवाइस से जैक से बात करते हुए बताता है कि उसकी बेटी उसके कब्जे में है। नटेरी को जब पता लगता है तो वो गुस्से से अपने बेंचिस पर बैठकर उड़ जाती है। जैक भी शिप पर पहुंचकर धमाका कर देता है, हर तरफ आग लग जाती है। नटेरी वहां पहुंचकर बहुत से लोगों को मार देती है। उसका गुस्सा देखकर स्पाइडर भी डर जाता है। जैक जाकर टुक को छुड़ा देता है, लेकिन कर्नल केरी की गर्दन पर चाकू रखकर उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम अब ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारी एक और औलाद मेरे हाथों मर जाए। कर्नल उससे हथियार रखवा देता है। स्पाइडर कर्नल से ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो नहीं मानता। नटेरी स्पाइडर के गर्दन पर चाकू रखकर केरी को छोड़ने का कहती है, लेकिन कर्नल उसे ये महसूस कराता है कि उसे कोई परवाह नहीं है। नटेरी कर्नल से कहती है कि लड़के के बदले लड़का, और स्पाइडर की छाती पर चाकू मार देती है। कर्नल फौरन केरी को छोड़ देता है। अब वो सब वापस जाने लगते हैं, लेकिन कर्नल कहता है कि मैं अभी भी नहीं रुकूंगा, मैं वापस आऊंगा और तुम लोग सब अपने खानदान के साथ मेरे डर में जियोगे। इतना सुनते ही जैक उस पर हमला कर देता है। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि टुक उसके साथ बहकर शिप के अंदर चली जाती है। नटेरी उसके पीछे कूद जाती है। शिप डूबने लगता है और पलट जाता है। स्पाइडर और केरी ऊपर आ जाते हैं। इधर जैक कर्नल के साथ लड़ते लड़ते कर्नल का गला घूंट देता है और कर्नल बेहोश हो जाता है। जैक को लगता है कि शायद कर्नल मर चुका है और वो पानी की सतह पर आ जाता है। पाइकन उन सब को अपने ऊपर बिठाकर समंदर के किनारे आ जाता है। स्पाइडर भी कर्नल को बचाकर बाहर निकाल आता है। वो जिंदा होता है। वहाँ उसका बेंचिस आ जाता है। कर्नल स्पाइडर को साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन स्पाइडर उस पर गुस्सा करके जैक के पास आ जाता है। कर्नल वहां से बेंचिस के साथ उड़ जाता है। सारे कबीले वाले नेटियम को आखिरी बार अलविदा करते हैं। तब जैक को बचपन की उसकी सारी बातें याद आती हैं और ये सीन दोस्तों बहुत इमोशनल होता है। वो वापस आकर सरदार से कहता है कि हम कल चले जाएंगे। सरदार कहता है कि अब तुम्हारा बेटा हमारे देवताओं के पास है और अब तुम भी पानी के आदमी हो चुके हो। तुम अब हमारे कबीले का हिस्सा हो। अब तुम्हारी जंग हमारी जंग होगी, हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब हमें एक नई उम्मीद देता है। दोस्तों, अपना बेहद ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।